अभी हम रुके हैं जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के पास और जा रही हूँ आज मैं अपने गांव, जो कि ऋषिकेश के पास ही एरिया है और बिल्कुल नेचुरल एरिया है, बहुत क्लोजेस्ट है और नेचर के बहुत पास है। ग्रीनरी बहुत जगह है, ज़्यादा है उस जगह। और जो ये एरिया जहाँ पर कि जॉलीग्रांट का एयरपोर्ट बसा हुआ है, ये भी बहुत ग्रीनरी के क्लोजेस्ट है। इसमें भी वन साइडेड जितना भी है वो सारा ग्रीन इलाका है। वहाँ पे कोई रेजिडेंशियल नहीं हो सकता और वन साइडेड उसमें रेजिडेंशियल इलाका है। तो शायद मेरे हिसाब से ये एयरपोर्ट भी शायद पूरे ऑल इंडिया में सबसे क्लोजेस्ट होगा नेचुरल ब्यूटी के पास में। मेरे बैक साइड में देख रहे होंगे कि मेरा घर यहाँ से दिख रहा है। यहाँ की गांव की जो लाइफ स्टाइल होती है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि गांव में लोग खेती वगैरह सब करते हैं और यहाँ पे जो खेती बाड़ी वगैरह होती है वो सीढ़ीदार खेत हैं। वैसे तो पहले यहाँ पर हल के द्वारा खेती की जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर कुछ जगहों पर ट्रैक्टर के द्वारा भी होने लगी है, क्योंकि सड़कें बन चुकी हैं गांव में आने के लिए। इसलिए ट्रैक्टर से खेती हो रही है। इस समय जो बुआई यहाँ पे हो रखी है वो है मक्की की, और इस समय खेतों में मक्की वगैरह बोई है, जिसे भुट्टा भी लोग कहते हैं। और इसे कच्ची भी खा सकते हैं, उसके बाद ये पकने के बाद इसका फ्लोर भी बनता है, इसे कॉर्न फ्लोर भी कहते हैं, और मक्की का आटा जिससे बोलते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी खेत हैं सब सीढ़ीदार ही हैं ज़्यादातर। बहुत ज़्यादा सीढ़ीदार नहीं है, काफ़ी बीघों में खेत हैं बने हुए, बिल्कुल पट्टी वाला लुक नहीं है जो कि ऊपर टीवी में देखने को मिलता है। यहाँ पर थोड़ा चौड़े आपको ब्रॉड शेप में खेत मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें यहाँ पर लोगों की अभी भी अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ जो पापा ने कुछ जगह पे बगीचे वगैरह लगाए हुए हैं, और जो आप देखेंगे खेत है, खेत के किनारों पे आम के पेड़ वगैरह जो कि इसमें काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। जब मैं छोटी थी तो कुछ पेड़ तभी इन लोगों ने लगाए, और केले के पेड़ वगैरह देखने को मिलेंगे आपको। और हम लोगों ने एक पापा ने एक कुत्ता भी पाला है, जिसका नाम उन्होंने टोबो रखा हुआ है, और वही यहाँ पर खेतों में होने वाले नुकसान से बचाता है, जिसमें कि बंदर वगैरह आते हैं और मिर्च वगैरह में मोर वगैरह आते हैं, क्योंकि मोर जो होता है वो मिर्च खाता है, इसलिए मोर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अगर आप मिर्चें यहाँ पे बिल्कुल जंगल की साइड लगाओगे तो काफ़ी मोर यहाँ पे आपको शाम को देखने को मिलेंगे, सुबह को भी। और आप देखेंगे कि जो घर हमारा है यहाँ पे गाँव का बहुत बड़ा नहीं है, 3-4 घर का ये एक गाँव है। और इसकी जो बैक साइड है, बैक साइड में सिर्फ आपको फॉरेस्ट विभाग के जंगल वगैरह दिखेंगे। जंगल काफ़ी घने भी हैं और पहाड़ भी हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ आपको देखने को मिलते हैं। अब गांव में ज़्यादा खेती बाड़ी तो पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा नहीं करते हैं लोग, काफ़ी खेत ऐसे ही पड़े हुए हैं। इसलिए लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ था तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ खेतों में पेड़ भी लगाए, जिसमें कि जैक फ्रूट यानी कि कटहल और आम वगैरह के पेड़ हैं, नीम के हैं। उसमें ज़्यादातर फलों के ही रहते हैं, लेकिन फल में यहाँ पर मोस्टली जो पेड़ लगाए जाते हैं वो आम, लीची और कटहल, क्योंकि वही पेड़ यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से होते हैं, और या फिर केले का पेड़।
यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये पेड़ है, ये मैंग का पेड़, इसे यहाँ पे मैंग बोला जाता है, मैंग का पेड़ है। और जो अक्सर हम जो स्टॉल वगैरह में टिक्की चाट वगैरह डिस्पोजल के अलावा एक पत्ता जो होता है दोने का, जिसमें हम खाते हैं, वो उससे ही तैयार किया जाता है। पहले इसकी बहुत डिमांड थी, लेकिन जब से डिस्पोजल वगैरह आए हैं तो ये मैंग का पत्ता इतना ज़्यादा अब नहीं, जिसमें कि गंगा जी की आरती में भी आप देखेंगे कि उन्हीं दोनों में ही फूल होता है और इसे गंगा जी में सलाया जाता है, क्योंकि ये गंगा जी को प्रदूषित भी नहीं करते, इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता। यहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। पूरा सावन जो होता है यहाँ पे बारिशों का ही होता है, बहुत सुबह शाम बारिशें, और जितना फर्श वगैरह होता है पूरा काई से घिर जाता है। इस समय घरों में यहाँ पे सीलन भी बहुत ज़्यादा आती है, धूप भी रहती है, मौसम साफ़ भी है, रात को ठंडा भी है, लेकिन बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से लोग अपने छतों पे यहाँ पर अब पूरा एक टीन शेड डालने लग गए हैं, जिससे कि पूरा छत कवर हो जाए। नाली का भी कर दो, नाली का जो यहाँ पर पानी जो खेतों में सिंचाई के लिए यूज़ होता है, उसके लिए इन्होंने पहले एक जल निगम संस्था थी, जिसके द्वारा यहाँ पर खेतों के लिए छोटी छोटी नहरें बनाई गई। अभी हम जहाँ से आए हैं वो सामने वो खेत है वहाँ पर, और घर जो है थोड़ा सा हिल में है, इससे थोड़ा सा ऊपर है, और बाकी नीचे तो खेत ही है सीढ़ीदार सारे, पहाड़ से घिरा हुआ है। उसके आप देखेंगे वन साइडेड तो पूरा जंगल ही है, उस तरफ कोई घर वगैरह नहीं है, ना ही कोई गांव बसा हुआ है। गांव जो है जिस तरफ हमारे खेत है इसी साइड बसे हुए हैं लगभग, और घर ऊंचाई में है और खेत नीचे स्लोप एरिया में। ऊपर जो सामने आप देख रहे होंगे, ये जो टंकियाँ जो बनाई गई हैं सीमेंटेड, ये स्रोत का पानी वहाँ से यहाँ पाइपों के द्वारा इन टंकियों में आता है, और उसके बाद सिंचाई के लिए नहरों द्वारा, पाइप द्वारा खेतों में सिंचाई की जाती है। आज का जो ये जो ब्लॉग था, बहुत छोटा क्लिप मैंने बनाई है अपने गांव के ऊपर, वहाँ के जनजीवन के और खेतों के ऊपर। इसमें कई चीज़ें मैंने आपको छोटी सी क्लिप के अंदर दिखाई हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ अपने गांव के साथ और अपने गांव के जनजीवन के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।